हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस, आपके अपने चैनल में। आज हम जावा के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टर पैटर्न इन जावा। ठीक है। सो इस पूरी की पूरी इंटायर वीडियो में हम अलग अलग तरह के पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे उनमें हमें कैसे लॉजिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ही आसान जो पैटर्न है कैरेक्टर में, हम उसको डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैटर्न है आपके पास, दैट इज ए, देन वी हैव ए बी, then we have A B C, we have A B C D, और फिर आपके पास A B C D। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा है, अगर आपके पास इस तरह का पैटर्न, तो देखिए अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास ये रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, सो वी कैन मेक अ मैट्रिक्स। तो ये रोज एंड कॉलम्स है, तो यहाँ पर हमारे पास 5x5 की एक मैट्रिक्स है हमारे पास। दैट इज, अगर आप बोलें ये आपके पास रो है, दीज आर दी रोज, और जो आपके पास वर्टिकल एस्पेक्ट है ये कॉलम है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास दीज आर दी कॉलम और ये आपके पास रो है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास अगर रो नंबर 1 है, तो इन रो नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम देखें रो नंबर 2 है हमारे पास, रो नंबर 2 में हमारे पास 2 कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। ऐसे हमारे पास रो नंबर 3 के अंदर 3 कैरेक्टर है हमारे पास, और ऐसे हमारे पास अगर हम देखें तो 5th रो के अंदर हमारे पास टोटल देयर आर 5 कैरेक्टर्स दैट आर बीइंग प्रिंटेड इन दी सेम लाइन। सो जैसे हमने पिछले वाली वीडियोस में देखा है, तो यहां पर भी हमारे पास नेस्टेड लूप का लॉजिक लगेगा। सो इन केस ऑफ नेस्टेड लूप हमें क्या करना होगा, हमें अगर लॉजिक फ्रेम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोज को आई से डिनोट करते हैं और जहां पर प्रिंट करें कॉलम, उसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो ये लॉजिक तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर आपके पास आई की वैल्यू यहां पर 1 है, सो जे कितना है, ये 1 to I चलेगा। बट वहां पर हमें नंबर प्रिंट करना था, वहां पर हमें कॉलम का नंबर प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या करें, कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। सो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे, यहां पर हम जैसे ही हम नंबर को प्रिंट करेंगे, तो नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइप कन्वर्जन कर लेते हैं, और टाइप कन्वर्जन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद कैरेक्टर प्रिंट कर लेते हैं। सो इस प्रोसीजर को बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। पिछले वीडियोस में देखा भी है हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपके पास होता है इन केस अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को दूसरे में मैन्युअली चेंज करना है, तो हम उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, जैसे आपके पास नंबर आता है, अब सबसे पहले हमें याद रखना है कि हर एक कैरेक्टर की एक आस्काई वैल्यू होती है। आस्काई वैल्यू मतलब उसके रिगार्डिंग इंटीजर वैल्यू होती है। सो ऐसी आपके पास जो ए का आस्काई कोड है, ए का आस्काई कोड होता है 65, और आपके पास जो बी होता है वो होता है 66। सो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जितने भी कोड है, दे आर फ्रॉम 65 to 90। हमारे पास ये होते हैं 65 to 90, आपके पास ये सारे के सारे कोड होते हैं जो आपके पास ये वाले कोड है। उसके बाद जो स्मॉल वाले होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 97। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपका कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कैपिटल ए के लिए जो आज के वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू 65 है। सो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू प्रिंट करेंगे और इस वैल्यू को हम टाइप कन्वर्जन से किसमें, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर में। हालांकि बहुत सारे लॉजिक ये भी हैं कि अगर आप कैरेक्टर के ऊपर लूप लगाओ तो यू कैन सिंपली प्रिंट द कैरेक्टर, पर लेकिन जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आई और जे में ओरिएंटेशन किया है और वहां पर नंबर प्रिंट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, नंबर को प्रिंट करने के बाद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लॉजिक हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग नंबर को प्रिंट करेंगे और प्रिंटिंग के टाइम उसका टाइप कन्वर्जन कर देंगे। सो इस लॉजिक को देखते हैं यहाँ पर कि इसका सिंपल प्रोग्राम हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सो सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप प्रिंट करोगे सिर्फ लॉजिक को तभी चेंज करना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्लास अल्फाबेट, देन राइट पब्लिक स्टैटिक void main and write a string arguments। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। क्लोज करने के बाद यहां पर क्या करो, आप एक
वेरिएबल ले लो इंटीजर a, उसकी वैल्यू को आप 65 से असाइन कर दो। ये a का जो काम है, a का काम होगा, जैसे हम लोगों ने आज का वैल्यू देखी a की, ये 65 होती है, इसलिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी जो कि a का आज का कोड है। उसके बाद हम लोग लूप लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास कितने, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 5 रोज। तो यहां पर लूप लगाया हमने, राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए, इक्वल टू 4। देखिए 0 1 2 3 4 कितने हो गए आपके पास, 5। देन राइट हियर i प्लस प्लस, ये लॉजिक हो गया आपके पास। रोज के लिए हमने लूप डिफाइन कर दिया। अब हम प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे ही आपके पास कोई भी पर्टिकुलर रो होती है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रिंट होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर उतने प्रिंट होंगे जितना रो का नंबर है। तो अगेन इनिशियलाइज द लूप ऑफ j इज इक्वल टू 0 एंड राइट हियर j शुड बी लेस देन इक्वल टू i, देन राइट हियर j प्लस प्लस। ये हमने j का लूप जो है डिफाइन कर दिया, j शुड बी लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहां पर अब टाइप कन्वर्जन करेंगे। सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर वैल्यू प्रिंट करता हूं j की, तो वो एक नंबर होगा आपके पास इंटीजर वैल्यू, बट हमें इंटीजर वैल्यू किस में कन्वर्ट करना है, आज का वैल्यू के अंदर। और j का लूप कहां से चल रहा है, 0 से। तो हमें क्या लिखना होगा, दैट इज राइट हियर हमें चाहिए कैरेक्टर, और कैरेक्टर किस पोजीशन पे चाहिए हमें, वी वांट द कैरेक्टर एट पोजीशन एट दैट इज a प्लस j। किस पोजीशन पे चाहिए हमें, a प्लस j। इसका मतलब होगा कि जैसी लूप चलेगा, इसको भी देखेंगे कैसे रन होता है, इस पोजीशन पे हमें कैरेक्टर चाहिए। नाउ क्लोज दिस लूप, और ये लूप आप यहां बंद कर दो। फिर उसके बाद i के लूप के लिए स्टेटमेंट लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ लाइन चेंज करेंगे। नाउ क्लोज द आउटर लूप, ये आपके पास आउटर लूप जो है क्लोज हो गया। और उसके बाद फिर क्लास मेन मेथड और क्लास को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसको देखते हैं कि हमारा लॉजिक हमने जो फ्रेम किया है वो कैसे काम करता है। नाउ यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोस में लिया है 1, लेकिन यहाँ पर मैंने 0 से लिया है, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने a को 65 असाइन किया है। इनकेस अगर आप इसको 64 असाइन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ j एंड i फ्रॉम 1, क्योंकि जहां पर मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट करने पे क्या होगा, ये वैल्यू फिर 66 हो जाएगी। इसलिए मैंने i और j का लूप किससे चलाया है बेटा, मैंने चलाया यहाँ पर 0 से चलाया। देखो इन फर्स्ट इटरेशन वी हैव i इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, j इज इक्वल टू 0 है, i कितना है, तो ये चलेगा आपके पास 0 to 0। कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद अंदर आया, तो हमने क्या किया, कैर प्रिंट किया, कैर एट a कितना है 65 प्लस 0, तो कैर एट 65 कितना हुआ आपके पास, ये आपके पास a प्रिंट हो गया। ये हुआ आपके पास पहला इटरेशन। नाउ j की वैल्यू बढ़ी, j की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद होगी 1, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने के बाद क्या हुआ, लाइन चेंज करने के बाद सेकंड इटरेशन, यानी कि i कितना हुआ, i हुआ आपके पास 1, i 1 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया। अगेन j कहां से इनिशियलाइज हुआ, j हुआ आपके पास 0 से इनिशियलाइज, कहां तक जाएगा, i की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पर देखो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा 0 और 1, 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। यहां पर देखो सबसे पहले j 0 है, तो कैर एट a की वैल्यू कांस्टेंट है 65, तो कैर एट a प्लस 0, ये हुआ आपके पास a प्रिंट हुआ अगली लाइन में। उसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, कैर एट a प्लस 1, दैट इज 65 प्लस 1 कितना हुआ 66, ये आपके पास b प्रिंट हो गया। देखिए सेकंड रो के अंदर a और b प्रिंट हो रहा है। नाउ इन द थर्ड इटरेशन यहां पर देखते हैं, तो थर्ड इटरेशन में क्या हुआ, i की वैल्यू कितनी है 2, अगेन j कहां से असाइन होगा, j होगा 0 to i, दैट इज 2। क्लियर, अंदर आए। यहां पर शुरुआत में जो j 0 से चलेगा तो हम लोग क्या प्रिंट करें, कैर एट 65, दैट इज a प्लस 0, ये हमारे पास क्या प्रिंट हुआ a। उसके बाद हमने प्रिंट किया कैर एट 65 प्लस 1, ये क्या हुआ आपके पास b, देखिए थर्ड रो में b प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, कैर एट 65 प्लस 2, ये हुआ आपके पास c।
देखिए 3 कैरेक्टर है, तो कितनी बार चला है लूप, 0 2 2, यानी 0 के लिए यह है, 1 के लिए ये हुआ, 2 के लिए हुआ। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है 3, कंडीशन फॉल्स है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास ऐसी 4th रो के लिए इटरेशन रन होगा और आपके पास इस तरह का पैटर्न जनरेट होकर आएगा। लॉजिक समझ गए आप लोग? सो ध्यान रखना, इसलिए हमने यहाँ पर 0 असाइन किया है आई और जे की वैल्यू को। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। चेंज क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। दैट इज सबसे ज्यादा कैरेक्टर में पहली लाइन में प्रिंट करता हूं और उसके बाद सबसे कम कैरेक्टर लास्ट लाइन में। अगर आपके पास ऐसा पैटर्न हो ए बी सी डी ई, देन वी हैव ए बी सी डी, देन वी हैव ए बी सी, वी हैव ए बी, देन वी हैव ए। अब देखिए आपके पास यहां पर 5 रो है, रो कितनी है आपके पास, 5 रो है, लेकिन एक चेंज है यहां पर कि जैसे आपके पास रो नंबर 1 होती है वहां पर हम लोग 5 कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले वाले पैटर्न का रिवर्स ऑर्डर है, वेयर द रो नंबर इज मिनिमम वी हैव मैक्सिमम कैरेक्टर, और जहां पर रो नंबर मैक्सिमम है वहां पर मिनिमम कैरेक्टर है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रो, तो यहां पर आपके पास 5 कैरेक्टर है। इन सेकंड रो हमारे पास कितने हैं, 4 कैरेक्टर हैं। अल्फाबेट बोलो, कैरेक्टर बोलो, वी हैव 3 कैरेक्टर। इन 2 वी हैव 2 कैरेक्टर, ओके, एंड इन 1 वी हैव 1 कैरेक्टर। ये देखिए आप इसको एग्जामिन करिए। तो हमें क्या करना होगा, रो को तो कांस्टेंट रखना, आपको रो नंबर में कोई चेंज नहीं करना। अगेन जैसे पिछले वाले हमने प्रोग्राम में किया है, यहां पर भी आप क्या करो, एक वेरिएबल लो, उसको 65 से असाइन करो, और उसके बाद क्या करना है, आप आई के लिए क्या करो, देयर आर 5 रोज, 0 से लेके उसको 4 तक चलाओ। ठीक है, ये लॉजिक तो सेम रहेगा। नाउ इन केस अब हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें अपना जो जहां हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज जो इनर लूप है जो प्रिंट करने का काम करता है, वहां पर आपको चेंज करना होगा। तो चेंज क्या करना होगा, हमेशा हमें वैल्यू तो असाइन करनी होगी ए से, लेकिन उस वैल्यू को हमको डिक्रीज करते हुए जाना है। जैसे जैसे रो नंबर बढ़ती है, तो रो नंबर बढ़ने पे क्या करेंगे, उस वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। नाउ जैसे हमने कहा इन वी हैव आई इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रो, तो कितने कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, यानी कि जे का लूप चलना चाहिए 5 टाइम्स। तो कैसे चलेगा, अगर आप जे को लिख दें दैट इज 6 माइनस आई। देखिए नाउ फॉर आई इज इक्वल टू 2, जे कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 6 माइनस 2, देखिए 4। व्हेन आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 6 माइनस 3, कितना हुआ 3। ये देखिए ये लॉजिक हमें फ्रेम करना है। तो हमें क्या लिखना होगा, जे के लूप को हमें वहां तक टर्मिनेट करना है जहां तक हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुई और उसे माइनस करते रहेंगे। तो ये लॉजिक हमें फ्रेम करना है। जैसे रो नंबर है 4, तो कहां तक चलाएंगे लूप, जे इज इक्वल टू दैट इज 6, यानी जे शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 माइनस आई। देखिए यहां पर कितना हुआ, 6 माइनस 4 दैट इज 2। अब आप 4th रो पे आओ, कितने कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं आपके पास, हमारे पास 2 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा लॉजिक इस तरह काम करेगा। तो हमें ये फ्रेम करना है। तो ऑलवेज हमें क्या करना होगा, जे को हमें असाइन करना है 0 से, और जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, ये लॉजिक फ्रेम करना है। तो यहां पर लिखिए आप सबसे पहले राइट क्लास, राइट पैटर्न, देन राइट पब्लिक स्टैटिक void main string args। now after writing this आप क्या करो, again you initialize the value of a 65। ठीक है ना, हमने a की वैल्यू को 65 इसलिए लिया है बिकॉज ये आपके पास कैपिटल a की आस्क वैल्यू होती है 65, इसलिए असाइन किया। now implement the loop for integer I is equal to 0 and I should be less than equal to 4i प्लस प्लस, ये आउटर लूप है। इसके बाद इनर लूप को डिफाइन करते हैं फॉर इंटीजर, जे कहां से चलेगा 0 से, और जे कहां तक जाना चाहिए, 6 माइनस आई लिखा है। और हमने यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू शुरू होती है वो वैल्यू बेसिकली कहां से शुरू हो रही है, 0 से, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सो जे शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट इज 4 माइनस आई। शुरुआत में 0 होगा तो कितने पैटर्न, 0 1 2 3 4, इसलिए तो इस बात को याद रखना है। तो यहां पर हमने लॉजिक जो फ्रेम किया वहां पर रो नंबर 1 से किया है, यहां पर हमने जो फ्रेम किया 0 से किया। ठीक है, तो इन केस अगर आपके पास i इज इक्वल टू 0 है तो j होगा आपके पास j इज इक्वल टू 4 माइनस 0, देखिए 4, यानी j चलेगा आपके पास 0 to 4।
तो देखिए पहली रो में देर आर 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5, इस लॉजिक पे याद रखना। उसके बाद राइट हियर जे प्लस प्लस एंड अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखा हमें क्या करना है, कैर एट ए प्लस जे, ये हमने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन से हमने कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। नाउ क्लोज द इनर लूप। आउटर लूप के लिए स्टेटमेंट लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज करी, लाइन चेंज करने के बाद मेन मेथड और आपने आउटर लूप को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। दिस इज दी आउटर लूप, क्लोजिंग ऑफ आउटर लूप, और ये मेन मेथड और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर लॉजिक देखिए बिल्कुल इस तरह लॉजिक है। अब आप क्या करते हैं, आप किसी भी रो के लिए कोई भी नंबर लेते हैं, रैंडम नंबर, देखते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है। सो वी आर टेकिंग लॉजिक फॉर रो नंबर 4। सो रो नंबर 4 के लिए i इज इक्वल टू 3 होगा। रो नंबर 4 के लिए i इज इक्वल टू 3 बिकॉज इटरेशन कहां से रन हो रहा है, 0 1 2 3 4। सो दिस इज रो नंबर 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास। नाउ कम टू जे लूप। सो व्हेन i इज इक्वल टू दिस, j कितना हो गया, j हुआ आपके पास 0 2 दैट इज 4 माइनस 3, तो इट विल रन फ्रॉम 0 टू 1। कितनी बार चलेगा, 0 और 1। तो पहली बार कैरेक्टर आया a, तो हमने क्या प्रिंट किया, कैरेट दैट इज 65, a 65 प्लस 0, इस पे प्रिंट हुआ आपके पास a। अगेन लूप रन हुआ तो हमने प्रिंट किया कैरेक्टर 65 प्लस 1, तो कितना हुआ आपके पास, ये हुआ आपके पास b। देखिए रो नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो ही कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, a और b, और वो भी एक ही लाइन में, इसलिए यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट को लगाया। लॉजिक समझ गए आप लोग। तो इस तरह करना है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें क्या करना है, हमें जैसे a है आपके पास, यहाँ से इनको पैटर्न को आपको क्या करना है, आपके पास नया अल्फाबेट आना चाहिए। दैट इज यहाँ पर तो स्टार्टिंग जो है आपके पास a से हो रही थी, हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग करनी है नए। जैसे ही आपके पास रो चेंज होती है, ऑन चेंजिंग दी रो हमें एक नया अल्फाबेट प्रिंट करना है। दैट इज ऐसा पैटर्न देख लीजिए, A B C D E, देन वी हैव B C D E C D E, देन वी हैव C D, और लास्ट में आपके पास D, सॉरी वी हैव C गायब हो जाएगा, वी हैव D E, देन वी हैव E। अब एक बात देखिए, जैसे आपके पास रो चेंज होती है, यू आर बिगिनिंग विद द न्यू अल्फाबेट। हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए अल्फाबेट से बिगिन कर रहे हैं, और लॉजिक पीछे वाला सेम है। जैसे हमने क्या किया, यहां पर हमने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर थे हमारे पास जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर थे, वही हमने क्या किया, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। तो जहां पर आपके पास रो 1 है, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो प्रिंट तो इस तरह होंगे। तो अगर हमें अपने पिछले वाला लॉजिक पे काम करना है, यानी कि पिछला लॉजिक बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज करके देख लेते हैं, और बहुत ही माइन्यूट चेंज करेंगे हम। देखना इसमें आप विल चेंज दिस लॉजिक प्रोग्राम। सो हमें क्या प्रिंट करना है, वी हैव A B C D E, वी हैव B C D E, वी हैव C D E, देन वी हैव D E, एंड लास्ट में हमारे पास होगा E। इसे हमें देखना है। अब आप एक देखिए, आपके पास रो नंबर 1 में आपके पास 5 कैरेक्टर है, पिछले वाला लॉजिक की तरह। उसके बाद रो नंबर 2 में आपके पास 4 कैरेक्टर है, रो नंबर 3 में आपके पास वी हैव 3 कैरेक्टर, एंड इन रो नंबर 2 वी हैव 2 कैरेक्टर, एंड इन रो नंबर 5 वी हैव 1 कैरेक्टर, ये रो नंबर 4। सो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जैसे जैसे रो का नंबर बढ़ता है कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। लॉजिक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रिंट हमें क्या करना है, जैसे आपके पास नई रो आती है, तो यहां पर हमारे पास नया कैरेक्टर आता है। क्या आता है बेटा, नया कैरेक्टर। और नया कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे जे की वैल्यू को जैसी रो चेंज होती है एक नए नंबर से असाइन करना होगा। क्या लिखना होगा मुझे, यहां पर मुझे लिखना होगा दैट इज जे इज इक्वल टू आई। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी रो को देखो, तो इन रो नंबर 3 आई इज इक्वल टू 2। सो मैं देखो पहला कैरेक्टर क्या प्रिंट करना है, दैट इज कैर एट
क्या प्रिंट करना, क्या है, ये है 65 + 2, ये कितना हुआ 67 पे कौन सा कैरेक्टर होता है, सी। देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है, सी से स्टार्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करो, यू जस्ट चेंज इस लॉजिक को यहाँ से हटाओ और आप यहाँ पर इसको बिगिन करो आई से। क्या किया हमने, इसको आई से बिगिन किया। सो जैसे ही हमने आई से बिगिन किया, जैसे ही आपके पास रो यहाँ पर नहीं आती है तो नए कैरेक्टर से बिगिन होता है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को भी कंट्रोल करना होगा। अब जैसे आई से बिगिन होता है और कहाँ तक जाएगा वो, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो हम 2 कैरेक्टर प्रिंट करें और कैरेक्टर कहाँ तक जा रहा है, लास्ट में कहाँ तक जा रहा है 4 तक। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसमें चेंज करना आपको, दैट इज जे हमेशा इनिशियलाइज होगा आई से और j होगा <= 4 एंड राइट हियर j++। देख लेते हैं क्या हमने जो लॉजिक फ्रेम किया है बिल्कुल सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। किसी भी रो को उठा लीजिए आप, यू टेक रो नंबर 2, वी आर टॉकिंग अबाउट रो नंबर 2। रो नंबर 2 को देखते हैं। सो इन रो नंबर 2 वी हैव i = 1 बिकॉज i का इटरेशन कहां रन हो रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। सो रो नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या है, i = 1 है बिकॉज इट इज सेकेंड रो, यहां से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो j कहां से स्टार्ट होगा, j = i, दैट इज 1 2 4। सो 1 to 4 में क्या होगा, सबसे पहले 1 के लिए रन होगा तो कैर प्रिंट होगा, कैरेट 65 + 1 कितना हुआ आपके पास 66 पे भी है। उसके बाद कैरेट 65 + 2, देन वी हैव कैरेट 65 प्लस कितना हो जाएगा 3, उसके बाद कैरेट 65 + 4। देखिए तो ये कितनी बार लूप रन हुआ, 4 बार रन हुआ। क्या आपके पास सेकंड रो के अंदर, क्या आपके पास सेकंड रो के अंदर आपके पास 4 कैरेक्टर नहीं है क्या, यही लॉजिक हमें फ्रेम करना था। देखिए रो नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास 4 कैरेक्टर है, कहां तक है बी सी ई, तो इस तरह लॉजिक चलेगा ये। तो इसलिए हमने क्या किया, चेंज किया। जैसी रो चेंज होती है तो वहां पर क्या होता है, नया कैरेक्टर आता है। तो नया कैरेक्टर तभी आ सकता है बिकॉज आई यानी रो नंबर नया आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रो नंबर से इनिशियलाइज किया जे का लूप, और इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, कहां तक जाएगा, हमेशा ई जो लास्ट कैरेक्टर का है वहां तक जाएगा ये, इसलिए हमने वहां पर वो लिखा हुआ। लॉजिक समझ गया आप लोग। अब ये तो बहुत बेसिक है, हमने क्या किया, सिंपल पैटर्न किया, पैटर्न को हमने क्या किया, इन्वर्टेड कर दिया। ठीक है, अब हाँ एक पैटर्न और देखते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इन्वर्टेड भी कर सकते हैं। दैट इज अगर हम ऐसा लिखें, हमें स्टार्ट करना है ई से, दैट इज वी हैव ई, ओके, देन वी हैव डी, देन वी हैव सी बी ए। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हम यहाँ पर ए लिखते हैं, देन वी हैव डी, देन वी हैव सी बी, ई डी सी, देन वी हैव ई डी, और ये आपके पास ई है। अब वैसे भी आजकल लोगों को ईडी से बॉर्डर लगता है तो इसलिए यहाँ पर ईडी लिखा हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जामिन करें, जो आपके पास लास्ट वाला जो कैरेक्टर है, लास्ट वाला कैरेक्टर आपके पास चेंज होता है हर बार। इन दिस पैटर्न आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास जब भी लास्ट वाले कैरेक्टर, इसके हिसाब से बात करें कैरेक्टर के, देखिए हर रो में लास्ट में नया कैरेक्टर है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास सेम कैरेक्टर है। स्टार्टिंग में क्या है, सेम कैरेक्टर। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना लूप कहां से इनिशियलाइज करना होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू से। कहां से, सबसे हाईएस्ट वैल्यू से, और क्या करना होगा, उसको चेंज करना। अब देखिए इसको एग्जामिन करते हैं। तो इन रो नंबर 1 कैरेक्टर 5 है, ठीक है, दीज आर दी कैरेक्टर, दीज आर दी रो, ओके। सो इन रो नंबर 1 हमारे पास, इन रो नंबर 2 4, रो नंबर 3 3, रो नंबर 4 2, रो नंबर 5 वी हैव 1। ये तो लॉजिक समझ गए हम, पीछे भी हमने नहीं किया है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास कैरेक्टर जो है ना रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। किसमें प्रिंट हो रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जे के लूप को रिवर्स ऑर्डर में फ्रेम करना होगा। यानी जे को क्या करना होगा, जे की वैल्यू को हमें क्या करना, साइन करना होगा। देखिए ए की वैल्यू हमने 65 ली, तो जे की वैल्यू क्या करना होगा, 65 प्लस जो हाईएस्ट वैल्यू यानी 4। देखिए कितना है इस पे, 69 है, 65 66 67 68 69, 69 पे कौन सा कैरेक्टर होता है, ई। और जे को जब माइनस किया, देखिए 65 उसके बाद +3, 68 पे कैरेक्टर देखा हमने, कितना आया, वी हैव
डी, देन वी हैव सी बी ए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जे के लूप को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर चला दिया, तो हमारे पास हमारा पैटर्न जो है फ्रेम हो गया। देखिए जरा 4 3 2 1 0 दिस आर द रो नंबर। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अपने जे के लूप को कहाँ से चलाते हैं, हमेशा 4 से चलाएंगे, और जैसे जैसे आपके पास रो नंबर बढ़ता जाएगा हम उसको आई तक चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, आई तक। तो हमारे पास नया कैरेक्टर बनना शुरू हो जाएगा। लॉजिक समझ गए आप लोग, क्या बनेगा, आपके पास नया कैरेक्टर फ्रेम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम पिछला लॉजिक देखते हैं, तो पिछले लॉजिक में आपके पास था सामने नया कैरेक्टर बन रहा था, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें यहाँ पर नया कैरेक्टर फ्रेम करना है। तो देख लेते हैं हम, और चेंज तभी करना है जब प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्लास का नाम, राइट हियर क्लास पैटर्न, राइट हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट हियर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, नाउ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू 65 और आउटर लूप है फॉर। देखिए आउटर लूप हमेशा मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव लेने की, तो राइट हियर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 नॉट 5, ये 6 रो के लिए हो जाएगा। राइट हियर i प्लस प्लस, ये हो गया। उसके बाद हमने लिखा दैट इज फॉर इंटीजर। देखिए जे कहाँ से असाइन करना है, हमेशा जे हमें असाइन करना है किससे, 4 से। सो जे इज इक्वल टू 4 एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो जैसे ही आपके पास आई की वैल्यू शुरुआत में 0 आती है, तो क्या करेगा, 4 3 2 1 5 कैरेक्टर सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं, तो जे शुड बी ग्रेटर देन आई, राइट हियर जे माइनस माइनस, ये कर दिया हमने यहाँ। और अंदर प्रिंट करने के वक्त सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कर रहे हैं एक ही लाइन में। यहाँ पर क्या करेंगे, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, दैट इज कैर एट, किस पे प्रिंट करना है हमें, ए प्लस जे पे प्रिंट करना है हमें कैरेक्टर। ये हो गया आपके पास लॉजिक। तो हमने क्या किया, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। अब हम लाइन चेंज करते हैं, राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज करी आपने, और यहाँ पर आउटर लूप बंद कर दिया, मेन मेथड और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। ये लॉजिक इस तरह फ्रेम होगा। अब आप किसी भी रो के लिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं रो नंबर 3 के लिए, दिस इज रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 के लिए हमारे पास आई की वैल्यू 2 है। कितनी बेटा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 4, दीज आर दी रो नंबर। सो आई की वैल्यू 2 है। अब जे देखिए, जे इज इक्वल टू 4 है, जे इज इक्वल टू 4 है एंड जे शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए बेटा, 2, जे माइनस माइनस। तो सबसे पहले देखना जरा, क्या रेट 65a प्लस 4 कितना है आपके पास, ई प्रिंट हो गया। उसके बाद वैल्यू माइनस होगी जे की, माइनस होने के बाद वैल्यू होगी आपके पास 3, तो 65 प्लस 3 कितना हुआ आपके पास, ए के बाद आया टी, देखिए डी। उसके बाद वैल्यू होगी 2, तो 65 प्लस 2 पे कितना कैरेक्टर है, देखो जरा कितना, कौन सा कैरेक्टर है, ये हो गया आपके पास डी, वी हैव सी, ये प्रिंट हो गया। देखिए जरा ई डी सी प्रिंट होने के बाद नाउ जे की वैल्यू होगी 1, कंडीशन देखना जरा फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये प्रिंट होगा। तो और क्योंकि प्रिंट एक लाइन में हो रहा है, तो ये पैटर्न क्या है, ये प्रिंट होगा ई डी सी। देखिए तो इन रो नंबर 3 जहां पर आई की वैल्यू 2 है, लॉजिक बिल्कुल सही है, तो ये प्रोग्राम इस तरह काम करेगा। अभी तक हमने सारे पैटर्न देख लिए। अब एक चीज और देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसमें पहले स्पेस देते हैं, स्पेस के बाद प्रिंट करते हैं। आगे देखते हैं, एक चीज ये भी देख लेते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई स्पेस दे दे, यानी ए, वी हैव ए बी, और उसके बाद आपके पास पहले स्पेस है, फिर कैरेक्टर प्रिंट होता है ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। अब एक बात देखिए, पहले वाले कैरेक्टर के प्रिंट होने से पहले हमारे पास 4 स्पेस है, उसके बाद आपके पास 3 है, 2, और लास्ट वाली रो में आपके पास कोई भी स्पेस नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा,
हमें यहाँ पर पहले रो के लिए आई लेना होगा, स्पेस के लिए एक जो है वेरिएबल लेंगे जे का लूप चलाएंगे, और अब हम जो प्रिंट करेंगे कैरेक्टर वो हम के लूप से प्रिंट करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे के लूप से। तो इनका ओरिएंटेशन देख लेते कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इन रो नंबर 1 हमारे पास जो वैल्यू है कहां से चलाएंगे, रो की वैल्यू हम चलाएंगे। देयर आर टोटल नंबर ऑफ रो है 5, लूप चलाएंगे 0 1 2 3 और 4, ये हो गया 4। सबसे पहले स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो स्पेस है रो नंबर 1 में कितनी स्पेस है, वी हैव मैक्सिमम 4 स्पेस, यहां पर 3 2 1 और 0। लॉजिक समझ गए आप लोग। नाउ कम टू दी प्रिंट सेक्शन। तो प्रिंटिंग में जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है कितना हो रहा है, 1 पहले में, 2 3 4 और 5। यहां देखिए पहली रो में हमारे पास एक कैरेक्टर, एक क्या होता है, एक अल्फाबेट प्रिंट होता है। सेकंड वाले में कितने हो, 2 प्रिंट होते हैं। थर्ड में आपके पास 3। तो यहां पर के की डिपेंडेंसी जो आपके पास, ये आई के लूप है, ये जे वाला लूप है, ये के है। तो इसका मतलब के की डिपेंडेंसी तो मुझे रो नंबर पे रखनी पड़ेगी। देखिए ना साहब, भाई अगर आपके पास रो नंबर 1 है तो एक ही तो कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, रो नंबर 2 है तो 2 प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि हमने यहाँ पर 0 से लूप चलाया, वो इसलिए चलाया हमने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम एक वेरिएबल को, एक्सटर्नल वेरिएबल को 65 से असाइन कर रहे हैं। आप 64 से असाइन करो, इस प्रोग्राम में मैं 64 से असाइन करूंगा, लेकिन पिछले वाला लॉजिक में आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर भी 65 से असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो तो प्रिंट कितने हो रहे हैं, ये लॉजिक समझ गया आप लोग। सो स्पेस के लिए देखो, स्पेस कितनी है, दैट इज मैक्सिमम स्पेस तब है जब आपके पास वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब रो नंबर क्या होता है, 0 होता है, हम लोग रूट चलाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4 - i। अगर हमने ऐसा लिखा यानी j इज इक्वल टू 0 to 4 - i, ये देखिए जरा। और k का लूप चलाएंगे, दैट इज k इज इक्वल टू 0 to i। क्या हमारा लॉजिक इस तरह फ्रेम नहीं हो गया। और i क्या होगा, i होगा आपके पास i इज इक्वल टू 0 to 4। ये लॉजिक हम इस तरह फ्रेम करेंगे। तो यहां पर देखिए जैसे आपके पास 0 है वैल्यू तो मैक्सिमम स्पेस है 4, 1 हो जाएगी तो 3, 2 हो जाएगी तो 2, देन वी हैव डिक्रीमेंट ऑर्डर। यहाँ पर जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, आपको ये प्रिंट करना है। लॉजिक समझ गए, अब इसको फ्रेम करते हैं। तो राइट हियर दैट इज क्लास, राइट हियर ABC, you write here public static void main, ठीक है। आगे आप लिख लेना इसमें स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आउटर लूप के लिए हम लूप डिजाइन करेंगे, और उससे पहले एक वेरिएबल ले लो आप, जो आज का वैल्यू है किसकी, 65। ये किसके आज का वैल्यू है, ये आज का वैल्यू 1 ही है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, राइट हियर i प्लस प्लस। इसको लगाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हमें स्पेस देनी है। ये तो हमने रो के लिए कर दिया, तो दिस लूप इज फॉर योर रो। अब हमें स्पेस असाइन करते हैं, तो स्पेस के लिए देखो हमें जे का लूप चलाना पड़ेगा 0 to 4 - i। तो यहाँ पर लिखते हैं दैट इज फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 - i, राइट हियर j प्लस प्लस। ये लिख दिया हमने। इसके लिए अब स्टेटमेंट लिखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक ही लाइन में स्पेस दे रहे हैं और यहाँ पर हमने स्पेस को असाइन कर। नाउ आफ्टर असाइनिंग दिस स्पेस, इसको लूप को आप क्लोज कर दो। अब हमें क्या करना, प्रिंट करना है। सो प्रिंट करने के लिए तीसरा लूप लगाओ, राइट हियर फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0 एंड k शुड बी लेस देन इक्वल टू i। देखिए k 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, i तक। उसके बाद राइट हियर k प्लस प्लस, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। इसको लिखने के बाद आपको प्रिंट भी एक ही लाइन में करना है, तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और क्या प्रिंट करना है आपको, दैट इज कैरेक्टर एट टाइप कन्वर्जन करना होगा। तो हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है किस पोजीशन पे, a प्लस के पोजीशन पे हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन कर दिया और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दो। तो हमने क्या किया, लूप भी असाइन कर दिया रो के लिए, हमने यहाँ पर स्पेस भी दे दिए, कैरेक्टर को प्रिंट भी कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, लाइन चेंज करते हैं।
हमने लाइन चेंज कर दी और यहाँ पर आपने आउटर लूप को क्लोज कर दिया। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ आउटर लूप, ये बात याद रखें। और फिर आप मेन मेथड और क्लास के लिए कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो। ये इस तरह लॉजिक फ्रेम होगा। तो आप किसी भी रो को यहाँ पिक कर लो, जैसे यहाँ पर लॉजिक देखा हमने, आप किसी भी रो को पिक करो तो आपके पास ये लॉजिक होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कोई भी वेरिएबल नेगेटिव में नहीं चलाया, सारे के सारे वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव में। तो कोशिश आपको ये करनी है कि अगर वेरिएबल को आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं तो मेक इट अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से थोड़ा आसानी होती है आपको। आप किसी भी रो को देखें, यहाँ मैं इसको लॉजिक को इरेज करता हूँ। अब हम किसी भी रो के हिसाब से बात करते हैं, देखिए क्या हमारा लॉजिक सही है। हम बात करते हैं हमारे पास थर्ड रो के बारे में। चलिए, सो इन रो नंबर 3 द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 2, क्योंकि क्या हो रहा है, 0 से चल रहा है, 0 to 4। देखते हैं सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है, तो स्पेस के लिए देखते हैं। तो j कितना हुआ, j असाइन हुआ 0 to 4 - 2, तो कितना चलेगा, 0 to 2। कंडीशन देखिए यहाँ पर 0 to 2 चला, तो आपने 2 बार एग्जीक्यूट हुआ तो 2 स्पेस आ गई, 1 and 2। नाउ फॉर k लूप, सो k कहां से साइन हुआ, k हुआ आपके पास 0 to i की वैल्यू कितनी है, 2। ये लिख दिया हमने। कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू है 2। सो k 0 है, तो सबसे पहले कैरेट a प्लस k, तो यहां पर देखना जरा, कैरेक्टर एट 65 + 0 कितना हुआ, a प्रिंट हुआ। उसके बाद इटरेशन बढ़ा, बढ़ने के बाद क्या हुआ, कैरेट 65 + 1 प्रिंट हुआ। कितना प्रिंट हुआ, b। उसके बाद कैरेट 65 + 2 कितना हुआ, c। और ये सब के सब एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, नॉट प्रिंट एलिमेंट। देखिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुआ, a b c प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद पहले स्पेस थी, इसके बाद a b c ये प्रिंट हुआ। देखिए जरा, क्या आपके पास रो नंबर थर्ड में ये लॉजिक नहीं, यही तो प्रिंट हो रहा है। इसी तरह हमने अपने लॉजिक को फ्रेम किया। अब जैसे पिछले लॉजिक हमने फ्रेम किए हैं, अगर आपको हर एक लाइन में एक नया कैरेक्टर चाहिए तो हम उसको भी ला सकते हैं। या हमें क्या करना है, जहां पर हमारे पास पहली रो है वहां पर हमारे पास सबसे मिनिमम स्पेस हो और नीचे सबसे ज्यादा स्पेस हो, एक पैटर्न उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पैटर्न। पैटर्न इस तरह आपके पास, वी हैव a b c d and e। हमें क्या करना है, हमें सबसे कम स्पेस पहले होनी चाहिए, उसके बाद है आपके पास एक स्पेस के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, वी हैव a b c और d। उसके बाद a b c, तो आप एक बात देखिए, यहाँ से आपके पास लास्ट के कैरेक्टर गायब हो रहे हैं। उसके बाद a b, देन यू हैव a। ये देखिए, सो जो फर्स्ट रो है ये आपके पास रो नंबर 1 है, यहाँ पर आपके पास 0 स्पेस है, कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 स्पेस, देन वे 1 2 3 4 स्पेस। देखिए, तो हमने क्या किया, हमने जो पिछले वाला पैटर्न था उस पैटर्न के रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट किया। तो इन रो नंबर 1 कोई स्पेस नहीं है, रो नंबर 2 में कितनी स्पेस है हमारे पास, रो नंबर 2 में हमारे पास कितनी स्पेस है, 1। सो इन रो नंबर 1 अगर हम बात करें, इस लॉजिक को भी फ्रेम करते हैं, दीज आर दी रो, और ये आपके पास स्पेस के लिए k है और प्रिंट के लिए देखते हैं। तो अगर रो है आपके पास, आई लूप से डिनोट करेंगे, इसको हम j से डिनोट करेंगे और प्रिंट हम k से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछली बार भी 0 से लिया है रो को। यहाँ पर क्या करते हैं, 0 1 2 3 4, रो नंबर 1 2 3 4। स्पेस देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रिंट होते हैं मैक्सिमम, पहले में कितनी स्पेस है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 3 2 1। देखो जरा, सो इन रो नंबर 2 स्पेस कितनी है आपके पास, रो नंबर 2 इज रो नंबर 3, रो नंबर 2, रो नंबर 1, बिकॉज हमने यहाँ पर असाइन किया हुआ है 0 से अपना वेरिएबल। ठीक है, सो व्हेन i इज इक्वल टू 2, रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 में देखिए 2 स्पेस है आपके पास और कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। ये लॉजिक फ्रेम करना है। और हर बार जैसे ही आपके पास, जब भी आपके पास पैटर्न प्रिंट होता है, तो इस केस में जो प्रिंटिंग है आपके पास, प्रिंटिंग हमेशा a से होती है, तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। और लास्ट वाला जो कैरेक्टर है, देखिए लास्ट वाला कैरेक्टर हमेशा नया होता है। लास्ट वाला कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा नया होगा। अब इस चीज को फ्रेम करते, इसका मतलब ये हुआ कि रो के लिए तो हम क्या करेंगे,
i इज इक्वल टू 0 to 4, वेरी गुड। j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई स्पेस नहीं पहली रो में, तो j इज इक्वल टू 0 टू i रन कर दो, देखो जरा लॉजिक समझ गए आप लोग। j हो गया आपके पास 0 2, तो यहाँ पर 0 लेस देन i लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेस देन i चलेगा तो क्या होगा, यानी कि जब रो नंबर 1 है, रो 0 हुआ तो कोई भी स्पेस नहीं है। व्हेन देयर इज रो नंबर 4, तो यहाँ पर आपके पास कितनी स्पेस है, 4, बिकॉज इटरेशन 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, k देख लीजिए, k वाले में क्या करना है, k में जब आपके पास 0 वैल्यू है तो कितना प्रिंट हो रहा है 5, तो k को आपको 0 से साइन कर लीजिए, 0 से साइन करना है, कहां तक जाएगा आपके पास, इट विल गो टिल द वैल्यू ऑफ, जैसे जैसे आपके पास रो नंबर बढ़ रहा है कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो अगर हम ऐसा लिख दें दैट इज 4 माइनस आई, देखिए जरा जैसे i की वैल्यू बढ़ती है तो एक एक कैरेक्टर गायब होता जाता है। लॉजिक समझ गए आप लोग, एक एक कैरेक्टर गायब होगा, हमें लॉजिक फ्रेम करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर क्लास ABC, देन राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, you write the string arguments, okay, then we have the outer loop से पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर a is equal to 65, then write here for integer I is equal to 0 and I should be less than equal to 4, write here I plus plus, this is logic for row। now स्पेस देनी है बेटा, तो लिखेंगे for integer j is equal to 0 and j should be less than I j plus plus, ये हमने लिख दिया। अब देखिए जैसे आपके पास रो नंबर 0 है तो यहाँ पर आपके पास कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा है। तो कंडीशन इक्वल टू लगाऊंगा तो एक स्पेस आएगी, इसलिए मैंने लेस देन लगाया वहाँ पर। तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको यहाँ पर स्पेस देनी है, स्पेस देने के लिए हमने लॉजिक को हमने क्लोज कर दिया, लूप डिजाइन कर दिया हमने रो के लिए, क्लोज कर दिया इसको। अब हमें प्रिंट करना है, तो राइट हियर द अदर लूप फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0, कहाँ चलेगा 0, कहाँ तक चलेगा, k शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 माइनस आई, राइट हियर k प्लस प्लस, लॉजिक। नाउ एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड वी आर प्रिंटिंग द कैरेक्टर एट, कहाँ प्रिंट करना है कैरेक्टर, कैरेक्टर एट a प्लस k पे प्रिंट करना है हमें, ठीक है जी। ये हमने टाइप कन्वर्जन करने के बाद प्रिंट कर दिया, इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है। हम किसी भी रो के लिए चेक करेंगे अभी हम। देन यू चेंज द रो फॉर द आउटर लूप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यू चेंज द रो, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ आउटर लूप, ठीक है। ये हमने आउटर लूप को क्लोज कर दिया, और फिर मेन और मेथड और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। लॉजिक समझ गए आप लोग। तो k को हमने 0 से साइन किया 4 माइनस आई, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास रो की वैल्यू 1 आती है 4 माइनस आई में d तक चलेगा वो। अब इसको देख लेते हैं, आप लॉजिक देखते हैं किसी भी रो के लिए। सो इन केस वी टेक रो नंबर इज इक्वल टू 3 के लिए i की वैल्यू हमारे पास 2 है, पीछे देखा हमने कितनी वैल्यू है 2। सो रो नंबर कंडीशन ट्रू है, नीचे आया हम j देखिए जरा, j इज इक्वल टू 0 टू कहां तक 2 इन लेस देन, तो कितनी स्पेस आएंगी, लेस देन लिखा है यहाँ पर, ये 2 हुआ तो कितनी स्पेस है 0 1, 2 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद नीचे आए k का असाइन हुआ आपके पास k लूप इज इक्वल टू 0 और कहां तक 2, कितना 4 माइनस 2, दैट इज कितना हुआ आपके पास 2। तो k का लूप चलेगा आपके पास 0 1 और 2, 3 वैल्यू के लिए चलेगा। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो कौन सा प्रिंट होगा 65 प्लस 0 पे, अगला जो कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा 65 प्लस 1 पे, अगला जो कैरेक्टर प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा आपके पास 65 प्लस 2 पे प्रिंट होगा। तो 65 प्लस 0 पे क्या प्रिंट हुआ a, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ b, यहाँ पर c, और क्योंकि एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है तो a b और c। ये देखिए जरा, क्या हमारा लॉजिक रो नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी भी रो को उठा लीजिए, पूरा का पूरा लॉजिक हर एक रो को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह हमें फ्रेम करना लॉजिक।
तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करना होता है और हम नए पैटर्न की कोडिंग कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग लॉजिक को याद रखना है और नए पैटर्न को आपको फ्रेम करना है। हर बार हर एक पैटर्न के लिए नया लॉजिक मत बनाइए, ठीक है ना, उससे क्या होगा, आपको फिर इटरेशन रन करने में डिफिकल्टी आएगी। सो मेक अ बेसिक लॉजिक आउट ऑफ इट, उसके बाद आप थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें नया पैटर्न बना सकते हैं। तो ये लॉजिक किसी भी रो के लिए सेटिस्फाई है। तो यहां पर हमने इस वीडियो में सीखा है हाउ टू फ्रेम दी पैटर्न फॉर दी कैरेक्टर्स। तो हम लोग रो में कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, उसके लिए अलग अलग देखा। तो आने वाले वीडियोस में इसको कंस्ट्रक्टर और मेथड से भी सिखाएंगे। तो दीज आर दी सम ऑफ द कॉमन पैटर्न्स। अब इसमें क्या, आपको चेंज करने के बाद आप बहुत सारे पैटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में भी देख सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो। और तब तक जावा पढ़िए। ऑल द बेस्ट।